थोड़ी देर के लिए हम भीतर की यात्रा पर उतरे। अपनी अंतर्मुखता को, इंट्रोवर्ट पहलू को संभालें। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उपनिषदों का उद्घोष। जागो, तुम जागो। और जब तक तुम्हें अपना केंद्र ना मिल जाए, अपनी मंजिल का अनुभव ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं। इस खोज में, इस तलाश में, इस प्यास में डूबते चले जाना। उठो, जागो। मन की गोदी में, मन के हिप्नोटिज्म में, मन के सम्मोहन में अधिक देर मत सोना। तुम जागना, मन के साथ भागना नहीं, तुम जागना। अगर फिजिकल प्लेन में, शारीरिक स्थिति में सफरना चाहते हो, पुलक चाहते हो, तरोताजगी चाहते हो, एनर्जी चाहते हो, ऊर्जा चाहते हो, मनस्थल पर स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ पूर्ण होना चाहते हो, प्रेम पूर्ण होना चाहते हो, बौद्धिक तल पर तुम शार्पनेस चाहते हो, और आत्मिक तल के ऊपर तुम क्लैरिटी चाहते हो, तुम रियलाइजेशन चाहते हो, तुम आत्म अनुभूति चाहते हो, आत्म अनुभव चाहते हो, स्वयं का स्वयं से दर्शन चाहते हो, स्वयं को स्वयं की तलाश जन्मों जन्मों से चली आ रही है, उसकी भरपाई चाहते हो, तो तुम भीतर की ओर मुड़ जाना। अपने तीसरे नेत्र को, अपने शिव नेत्र को मौका देना, जीवन ज्योत जगाने का, जीवन के उद्घाटन का। भीतर देखने की प्रक्रिया में, भीतर देखने के प्रोसेस में रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपकी 80% ऊर्जा शक्ति, 80% एनर्जी भीतर की ओर, तीसरे नेत्र की ओर, अपने स्रोत की ओर बह उठती है। अगर आंख खुली रहेगी तो ये 80% ऊर्जा शक्ति बाहर फजूल में बह जाती है, और बह रही है, बहुत वेस्ट जा रही है। यूं ही गंवाते चले जाते हैं हम अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को, अपनी सुरती को, अपनी होश को। मन के हाथों लुटे चले जा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मन से हट करके मन की गति को देखने वाली हो जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर का नेत्र हो जाना। तुम ही हो भीतर के नेत्र, तुम ही हो देखने वाली, तुम ही हो शिव नेत्र, तुम ही हो तृतीय नेत्र। यू आर द थर्ड आई। देखते चले जाना, तुम्हारे सामने जो जो भी उतरता है, जो जो भी उठता है, जो जो भी घटित होता है, तुम देखते चले जाना। लगातार देखते चले जाना सहज पूर्वक।
भीतर के साक्षी हो जाना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। लगातार विचारों के आने जाने को देखना, विचारों की चहल पहल को देखना, विचारों की गति को देखना, विचारों के उहापोह को देखते चले जाना। क्या अच्छे क्या बुरे, भीतर के अंधेरों में इन विचारों की गति को देखते चले जाना। अधिकतर विचार भूत और भविष्य के आते हैं। मन पास्ट और फ्यूचर को खड़ा करता चला जाता है। पास्ट के तमाम विचारों को, बीते हुए कल की तमाम यादों को, घटनाओं को, स्मृतियों को तेरे सामने खड़ा करता चला जाता है, या आने वाले कल की योजनाओं को, कल्पनाओं को, आकांक्षाओं को, इनसिक्योरिटी के तमाम दौर को खड़ा करता चला जाता है। परंतु तुम जागे जागे देखते रहना, तुम किसी विचार में खो न जाना, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, तुम देखने वाले हो जाना, तुम अपनी सुरती में रहना, मन को हटाना नहीं, तुम हट जाना मन से। मन तो अपने स्वभाव में निरंतर बह रहा है, वो तो अपने स्वभाव में अपनी एक्टिविटी को, अपने कार्यकलाप को, अपनी गतिविधियों को चला रहा है। वो तो पास्ट में रहता है, फ्यूचर में रहता है, ये उसका स्वभाव है। बाहर बाहर दौड़ता है, उसका स्वभाव है, बाहर उसका स्रोत है, वो अपने स्रोत में जा रहा है। परंतु तेरा स्रोत भीतर है, तो भीतर रहना। अब ज्यादा दिन मन के हाथों नहीं लुटना। मन के हाथों सारा जीवन देने वाले एक दिन गरीब होकर के चल देते हैं। दो हाथ फैलाए पश्चाताप की घड़ियों को गिनते हुए राख का ढेर हो जाते हैं। मन के हाथों चलने वाले, मन के हाथों लुटे हुए कदाचित न जीना, तुम मन के पार जीना। मन बुद्धि को संसार में लेकर के चलना, संसार की तमाम कार्यकलाप में, तमाम प्राप्तियों में, उपलब्धियों में मन बुद्धि को पूरी तरह इस्तेमाल करना। परंतु शांति, आनंद, मस्ती, बेपरवाही के आलम में मन बुद्धि की जरूरत नहीं। तुम जीवन के आगे झुकना, तर्क के आगे नहीं। तर्क तेरे हाथ कुछ नहीं देगा, प्यास देगी, प्यास तुझको परमात्मा थमा देगी, प्यास तुझको इस जिंदगी की कीमत दे देगी। प्रभु प्यास, भीतर की इस महान यात्रा पर, जीवन यात्रा पर, एकमात्र तीर्थ यात्रा पर, जीवन यात्रा पर कुछ करना नहीं, जागे जागे देखते रहना।
मेडिटेशन के प्रोसेस में विचारों की गति देखकर कि कहीं घबरा न जाना, थोड़ा सा मन के प्रति रेजिस्टेंस रखना, थोड़ा भीतर देखने की हिम्मत, साहस इन वाइब्रेशंस में बैठ करके जुटा लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2-4 मिनट भीतर देखने के पश्चात तो जब विचार ही विचार दिखाई दे, विचारों की ही भीड़ दिखाई दे और तू घबरा करके बाहर बैठ जाए, बाहर की ओर आ जाए, आंख खोल करके बैठ जाए, भीतर जाने में तुझे घबराहट लगी, डर लगे, भय लगे और तू भीतर जाना बंद ही कर दे। इतनी दुर्बल ना बनना, इतने कमजोर ना बनना, अपने आप से इतने भगोड़े ना बनना, एस्केपिस्ट ना होना, पलायनवादी ना होना। वही है पलायनवादी, वही है भगोड़ा जो अपने को पीठ दे के जी रहा है, अपने को भुला के जी रहा है, अपने से दूर दूर, बहुत दूर चला गया है, अपने को भूल ही गया है कि मैं कौन हूं। इससे बड़ा भगौड़ा दुनिया में कौन होगा? इससे बड़ा कृतघ्न नमक हरामी कौन होगा जो अपने स्रोत को ही भूल जाए? इससे बड़ा एस्केपिस्ट कौन होगा? छोटी सी बात हमें डेविड ह्यूम की याद आती है। बहुत बड़ा नास्तिक हुआ है पाश्चात्य कल्चर में। डेविड ह्यूम बहुत बड़ा नास्तिक था, परंतु एक दिन बैठ के पढ़ते पढ़ते वो सोच में पड़ गया। सोचने लगा थोड़ा भीतर जाकर के तो देखो, ये किताबें सारी कहती हैं भीतर जाओ, सारे शास्त्र कहते हैं भीतर जाओ, सारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं भीतर है वहां, चलो थोड़ा देख ही ले। नास्तिक होने पर भी उसके मन में आई चलो देख तो ले। आंख मूंद ली, अभी 3-4 मिनट ही आंख मूंद करके बैठा था कि बाहर आ गया। भीतर विचारों की दौड़, विचारों का उहापोह, विचारों की भीड़, विचारों का महाभारत, विचारों का संघर्ष देखा। विचार ही विचार, कल्पनाएं ही कल्पनाएं, केवल स्मृतियां ही स्मृतियां, केवल मात्र यादें ही यादें पास्ट की और कल्पनाएं भविष्य की, फ्यूचर की। 3-4 मिनट में जो उसने विचारों की गति देखी, विचारों की दौड़ देखी, विचारों की भीड़ देखी, एकदम बाहर आ गया। आंख खोल करके उस समय किताबों को फेंक देता है, सारे साहित्य को फेंक देता है, जो भीतर की बात करते हैं उन सब को आग लगा देता है। सब झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र, ये सदग्रंथ सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं भीतर गया, मुझे विचारों के बिना कुछ नहीं मिला। ये सब शास्त्र कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, सब धर्म ग्रंथ कहते हैं, सब स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि भीतर परमात्मा है, आत्मा है, भीतर है प्रकाश, भीतर है एकमात्र सुक्ति द्वार, भीतर है तेरा अस्तित्व, तेरी रियल एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस भीतर है। कदाचित नहीं, ओ दुनिया वालों, इस पाखंड को गिरा देना। कहीं विचारों की गति के बिना कुछ भी नहीं है, भीतर कुछ नहीं, केवल अंधेरा है, विचार है, विकार है और कुछ भी नहीं। मैंने खुद भीतर जाकर के देखा, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा थिंकर, विचारक, इतना बड़ा विचारशील व्यक्ति भले कितनी भी नेगेटिविटी रखता है, भले कितना भी नास्तिक है, नास्तिक होकर के भी विचारशील है, थिंकर है, बहुत ऊंचा, लॉजिशियन है, तार्किक है, बहुत ऊंचा, परंतु वो भी एक बहुत कीमती बात भूल गया। वो भी एक बहुत अमूल्य,
इनवैल्यूएबल। विचार भूल गया, वो भी एक गलती कर बैठा, वो भी भूल गया कि विचार ही विचार तो है, किंतु जो विचारों को देखने वाला है, इन विचारों का जो अनुभव कर रहा है, विचार जिसको दिखाई दे रहा है, वो कौन है? जो मन के माध्यम से बोल रहा है, विचार ही विचार हैं, विकार ही विकार हैं, सपने ही सपने हैं, कल्पनाएं ही कल्पनाएं हैं, अंधेरे ही अंधेरे हैं। ये किसको दिखाई दे रहा है? कौन है इसको देखने वाला? कौन देख रहा है? उसकी ओर उस विचारक का भी ध्यान नहीं गया। घर चला जाता तो डेविड ह्यूम तो नास्तिक ना रहता, तो नेगेटिव ना होता, तो पूरा पॉजिटिव होकर के जीवन में इस दुनिया को देने योग्य हो जाता। क्योंकि तेरे जैसा थिंकर, तेरे जैसा लॉजिशियन नास्तिकों की दुनिया में दूसरा कोई नहीं हुआ। परंतु तो भी गलती खा गया। ये गलती अनेकों बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से हो जाती है, बहुत बड़े बड़े विचारकों से हुई है, जो अहंकार, ईगो, अहम के पुतले होकर के जीते हैं। उन्हें ये बात भूल जाती है कि जो मैं भीतर देख रहा हूं, जो जो दिखाई दे रहा है वो तो मैं बोल रहा हूं, किंतु जिसको दिखाई दे रहा है वो कौन है, उसकी और क्वेश्चन नहीं उठता। अगर उसकी और क्वेश्चन उठ जाए तो तेरे जीवन की गुत्थी खुल जाए, तो साक्षी हो जाए, साक्षी हो जाए, तो दृष्टा हो जाए, तो देखने वाला मालिक हो जाए अपने भीतर की दुनिया को, तो मास्टर हो जाए भीतर का। इतना सहज, इतना सरल ये विज्ञान है जीवन का, जिसकी ओर तेरा ध्यान नहीं जाता, जिस दिशा की ओर तू कभी मुड़ नहीं पाता, जो दिशा तेरी अपनी है, स्वयं की है, उस ओर तेरा प्यार, तेरा प्रेम उमड़ता नहीं, अपने से ही तेरा प्यार नहीं। परंतु भीतर की दीवानी, जिन्हें थोड़ी सी भी प्यास ने पकड़ा है, थोड़ी सी भी खोज और तलाश की प्यास, उस प्रीतम, उस साहिबा को मिलने की प्यास, जिसने जन्म दिया, जिसने सांसों की इतनी बड़ी पोटली दिया, खजाना दिया, जिसने श्वास प्रति श्वास इन हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा खजाना दिया, जिसकी कीमत सिकंदर आजम भी चुका नहीं सकते, जूलियस सीजर के खजाने भी चुका नहीं सके, बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े नेपोलियन, बड़े बड़े सिकंदर, जिन श्वासों की कीमत चुका ना सके, श्वासों को पुनः लौटा ना सके अपने अंदर, दुनिया के बादशाह होकर के भी ये खजाना उनके हाथ ना लग सका। इसलिए प्रभु प्यास में डूबे हुए, प्रभु प्रेम में डूबे हुए दीवाने पल पल अपने प्रभु को, अपने प्रीतम को, अपने साहिबा को, अपने मालिक को पुकारते चले जाते। और जो जो भी दूरी और देरी घटित हुई है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं, प्रभु को नहीं। कितना सुंदर अपने प्रीतम, अपने विराट, अपने आकाश के साथ नजरें जोड़कर के कितना सुंदर पुकार उठाते हैं। चिरागी इश्क जलाओ, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, ओ मेरे सदगुरु, मेरे सच्चे यार, मेरे सच्चे साकी, मेरे प्रीतम साहिबा, ओ मेरे परम पिता, मेरे भीतर का चिराग, मेरी सुरती का चिराग जला दो। बहुत अंधेरा है, जन्मों जन्मों का भीतर, बहुत अंधेरे में डूबा हो।
तमाम विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों का अंधेरा, अस्मिता का अंधेरा, अहंकार अभिमान का अंधेरा, राग द्वेष का अंधेरा, द्वैत का अंधेरा छाया है। जन्मों जन्मों से अंधेरों में खोया हुआ हर जन्म मौत के हवाले हो रहा हो, परंतु इस जन्म में तो अपनी रहमत बरसा देना प्रभु। ये जन्म अंधेरों को दूर करके तुझ प्रकाश में, तुझ चिन्मय स्वरूप में समाहित हो जाए। ये जन्म तेरे हाथ सौंपने की सक्षमता पैदा हो जाए। इस समर्पण की पावन पवित्र घटना इस जन्म में अवश्य में घटित हो जाए मेरे मालिक। इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतना ग्रेस अपने तुच्छ बालक पर उतार देना। चरागी इश्क जलाओ, हकीकी इश्क, मिजाजी इश्क के चराग रोज जलाते हो, रोज बुझ जाते। हकीकी इश्क सच्चे प्रेम की एक बार जगते हैं तो कभी बुझता नहीं। युगों युगों तक जगते जगमगाती सूरज चांद सितारों की भांति, युगों युगों तक जगमगाती है वही एकमात्र चिराग। मेरे भीतर भी जला दो मुर्शिद। चिरागी इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है। 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 तुम मुझको मुझे से मिलाओ, बहुत अंधेरा है। कि मुझको मुझे से मिलाओ, बहुत अंधेरा है। चिरागी इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है। जिसे खिर्द की जुबां में शराब कहती है, जिसे खिर्द की जुबां में शराब कहती है, जिसे आत्मा की जुबां में शराब कहती है, जिसे खिर्द की जुबां में शराब कहती है, वो रोशनी सी पिलाओ,
बहुत अंधेरा है, वो रोशनी सी पिलाओ, बहुत अंधेरा है। तो मुझको मुझे से मिलाओ, ओ मुझे तो मुझको मुझे से मिलाओ, बहुत अंधेरा है। चरागी इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है। चरागी इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है। कि इससे पहले इस तन से जान निकल जाए, कि इससे पहले इस तन से जान निकल जाए। जन्मों जन्मों की बिछड़ी प्यास बुझे जाए, जन्मों जन्मों की बिछड़ी ये प्यास बुझे जाए। कि आओ आ भी जाओ, अब तो कि आओ आ भी जाओ, बहुत अंधेरा है। कि आओ आ भी जाओ, बहुत अंधेरा है। आओ आ भी जाओ, बहुत अंधेरा है। कि पर्दे मने के हटाओ, बहुत अंधेरा है। ये पर्दे मने के हटाओ, बहुत अंधेरा है। चरागी इश्क जलाओ, बहुत अंधेरा है।